छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगुला सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों पर चर्चा भी की गई। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है वहां पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सफलता भी मिल रही है और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत निलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। सर, दिल्ली और जैसे पिछले 15 साल फिर 5 साल फिर अब आपकी सरकार आ गई है, तो नक्सलवाद को खात्मे के लिए नई चीज क्या कर रहे हैं जो आज की बैठक में आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया होगा? देखिए, एक तो हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियत निलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 30 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहां पर तेजी से काम हो। भिलाई शहर में हुए 2 युवकों के ऊपर गोली चलाने वाले कुख्यात बदमाश अमित जोश के ऊपर दुर्ग पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात बदमाश अमित जोश के अवैध कब्जे में बने मकान को जमींदोज करने के बाद बीएसपी और पुलिस प्रशासन की टीम सेक्टर 5 स्थित उसकी बहन के घर पहुंची, जहां उसका बहनोई और बहन स्वयं अवैध कब्जे में रह रही थी। इस कार्रवाई के दौरान उसकी बहन के घर तलाशी लेने में एक लोडेड पिस्टल, एक ऑटोमेटिक चाकू समेत जिंदा कारतूस पाया गया, जिसके बाद अवैध कब्जे को धाराशाही करने के बाद मकान में रह रहे उसके बहनोई को गिरफ्तार कर उसके बचे हुए मकान को सील कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस जल्द करेगी। की कार्रवाई उस दौरान क्या कुछ सामान पुलिस को मिला? भिलाई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 में आज बीएसपी के द्वारा जो अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध कब्जा करके रखे हुए थे, अवैध निर्माण किए हुए थे, उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में सेक्टर 5 में भी जो अतिक्रमणकारी थे उनके घर को भी तोड़ा गया, जो बाहर अवैध रूप से बना के रखे थे, कब्जा कर रखे थे, उसकी तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर उपलब्ध थी, किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इसके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस थी। इसी बीच जब वहां पर सामानों को चेक किया गया तो वहां से सेक्टर 5 वाले एक मकान से एक वेपन प्राप्त हुआ है, जिसकी अग्रिम जांच की जा रही है। वेपन कहां से आया, किसका था, क्या था, वो सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है। कारतूस भी मिलने की बात सामने, वो सारी चीजें अभी डिटेल्स ली जा रही है, कितने कारतूस है, कौन से हैं, क्या है, वो अलग से पृथक से जानकारी दी जाएगी। क्या हो सकता है ये पिस्टल दिन रात में इस्तेमाल किया? ये जांच का विषय है, उसको हम जांच में लिए हैं, अलग से जानकारी देंगे। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बार ऑनलाइन गेमिंग ऐप के 3 पैनलों के 10 गुर्गे पकड़े गए हैं।
ये सभी बिहार के हैं। बता दें कि ऑनलाइन सट्टा ऐप रेडी अन्ना 250, लेजर 20 और लोटस 33 के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि थाना उतरई क्षेत्र में ओम सिंह नाम के व्यक्ति के माध्यम से नई आईईडी और बैंक खाते लेने मुख्य आरोपी आया था। तभी सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार प्रदेश में और दुर्ग जिले में विशेष रूप से ऑनलाइन सट्टे पे कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों पे और इस पैनल से या ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखी जा रही थी, जहां से इनपुट डेवलप हुआ और उसके आधार पे उत्तरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के आरा जिले से बड़ी मात्रा में लोगों के पास एक रेड करके बड़ी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल होने वाले एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक्स और हिसाब किताब के कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। 10 लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया। क्या पूर्व में भी क्या इन लोग महादेव की उसमें या फिर किसी भी ऑनलाइन सट्टे में पकड़े जा चुके हैं? इनके संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही है। अभी हमारे पास जो जिले में जो कार्रवाई हुई है उस मामले में इनकी संलिप्तता नहीं रही है। किन किन धाराओं पर कार्रवाई की गई? 6-7 जुआ एक्ट और इसके अलावा 420 की धाराओं में कार्रवाई। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के पनगांव में पटवारी विजय लहरे को 3500 रुपए रिश्वत लेते एसीबी बिलासपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि किसान संजय खुट्टू से पटवारी ने नक्शा कटवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी में किसान ने शिकायत की थी। वहीं पटवारी को ट्रैप किया गया और पटवारी कार्यालय पनगांव में 3500 रुपए सहित आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर लोक अभियोजक राजेश पांडे ने बताया कि मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला न्यायालय पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। तहसील पामगढ़ अंतर्गत ग्राम पनगांव में प्रार्थी संजय खुट्टे के द्वारा शिविर में शिकायत किया गया था कि वहाँ के पटवारी विजय लहरे के द्वारा उसकी भूमि के पटांकन के संबंध में 4000 रुपये मांग किया गया था। शिकायत के पश्चात उनके द्वारा 3500 रुपये की सौदा तय हुई, जिस पर उनकी दूसरी शिकायत एसीबी में किया है। एसीबी के द्वारा आरोपी पटवारी को उसके कार्यालय से रंगे हाथ पकड़कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल दाखिल किया। दंतेवाड़ा में आदिवासी महासभा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किरंदुल में एनएमडीसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर रखा था। इसमें आसपास के ग्रामीण आए हुए थे। इस महाबंद में एनएमडीसी में कार्यरत ठेका श्रमिक और कुछ अस्पताल के नर्स भी शामिल हुए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किरंदुल के एनएमडीसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस प्रदर्शन में अस्पताल के ग्रामीण आए हुए। इस महाबंद में एनएमडीसी में कार्यरत ठेका श्रमिक और कुछ अस्पताल के नर्स भी शामिल हुए थे। इस महासभा में अस्पताल के नर्स ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्हें कोविड के समय में रखा गया था। इस तरह से इस बंद में आदिवासी महासभा के बैनर तले ये प्रदर्शन सफल रहा। इस बंद के मध्य में कुछ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से आने जाने वाले कर्मचारियों को आने जाने दिया गया था। साथ ही किरंदुल और बचेली नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं सारे कार्यालय बंद रखे गए। पर एनएमडीसी और प्रशासन जो है इन मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय विकास के मामले को लेकर के थोड़ा गंभीरता से नहीं ले रहा है। फिर भी हम लोगों ने इस बात को लेकर के बीच में एक बैठक की है और प्रशासन और एनएमडीसी इस दौरान एक्सेप्ट करते हुए अनुबंध भी किया कि एनएमडीसी के अंदर जितने भी जो मुनाफा होगा
उसमें शासन का टैक्स छोड़ करके जो भी यहाँ की राशि है मुनाफे का परिक्षेत्र विकास निधि के तहत पूरा पैसा स्थानीय लोगों के बीच में विकास कार्य के लिए खर्च किया जाएगा गाँव। तो इसका एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ। उसके बाद यहाँ के मैनेजमेंट ने बोला था कि हम वो आपका फरवरी महीना बोला था कि हम 4 तारीख से विकास कार्य प्रभावित सभी गांव में एरिया में विकास करेंगे और यहाँ रोजगार के लिए भी हम तत्काल कार्रवाई करके लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने लिखित अनुबंध के करते हुए हम लोगों को आश्वासन दिया। लेकिन हम लोग देखें कि भाई 1 महीना देखें, 2 महीना देखें, 3, 4, 5, 6वां महीना लग गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो हम लोग इस बात को लेकर के मैनेजमेंट के पास आए तो एनएमडीसी में यहाँ आने के बाद में पता चला कि एक्चुअल बात एनएमडीसी काम करना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन जो है विकास कार्यों को रोकने में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके कहने से वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसका भी बारीकी से जांच किए तो सचमुच में पाया गया कि वो दूसरे लोग जो है एनएमडीसी को दबाव डालेंगे, आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बिना कुछ नहीं करेंगे। तो उसके दबाव के कारण से एनएमडीसी काम नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग वही यहाँ कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरने में बैठे हैं कि वो जो है उनको गांव वालों से, यहाँ के लोगों से, आम जनता से क्या लेना देना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को स्किल्ड पेमेंट मिलता है तो उनको क्या तकलीफ है। हर क्षेत्र में जो सड़क, बिजली जैसे मूलभूत सुविधा का विकास होता है तो उनको क्या तकलीफ है। या चिकित्सा और शिक्षा जैसे स्कूल, अस्पताल के निर्माण होता है, क्षेत्र के बच्चों का भविष्य के लिए स्कूल निर्माण होता है, तो उनको इससे क्या तकलीफ है। तो उनका रोकने का प्रयोजन क्या है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को थोड़ा गोपनीयता से रखें। बाकी तो विकास के मुद्दे हैं वो तो होर्डिंग बोर्ड में हम लोगों ने सस्पा किए हैं, आम जनता के बीच में पर्चा पोस्टर के माध्यम से प्रचार भी हुआ है। लेकिन एक ये है कि हमको दुख का बात है कि जो थर्ड पर्सन लोग जो रोक रहे हैं एनएमडीसी को, जो विकास कार्य करने से रोक रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। उसी का हम लोग मैनेजमेंट से सबके बीच में खुलासा करवा करके उसके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करवाने के लिए ये आज का बंद में बैठे हुए। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है और इनके लिए आप लोगों की क्या मांग है। हाँ, इनके लिए हम लोग स्पष्ट रूप से एक एजेंडा रखे हैं, मांग रखे हैं कि लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका जो अनस्किल्ड जो पेमेंट होता है और स्किल्ड में करके पेमेंट बढ़ाया जाए, ऐसा हम लोगों का। और कोविड समय में एनएमडीसी के माध्यम से ये भी कहा गया था कि कोविड के बाद में इनको कुछ लोगों को नियमित करने का भी बात हुआ था और उस मुद्दे को भी हम लोगों ने रखे कि शुरू से जो कर रहे हैं, कोविड पीरियड से जो काम कर रहे हैं, जैसे नर्स लोग हैं और कोविड पीरियड में जो महामारी जो कोविड था उस समय जो काम किए उनको नियमित करने का बात हुआ था, उनको नियमित करें और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जितने भी हैं उनको स्किल्ड पेमेंट दे। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर भाई लोग भी हैं, वो लोग भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। पूरे एनएमडीसी का जो भी अगर संचालन होता है तो ड्राइवरों के माध्यम से ही होता है, पूरे साहब लोग अधिकारियों को लाना ले जाना, और ये लोग भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। 10,000 रुपया इनके लिए आज के डेट में महंगाई के दौर पे कुछ है नहीं। तो हमारा आदिवासी महासभा की ओर से यही मांग है कि जो हमारे ड्राइवर भाई लोगों को, जो ये लोग ऐसे डेली बेसिस पे इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रखा जाए। आदिवासी महासभा का ये धरना प्रदर्शन सफल रहा। अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन का क्या असर होता है और उनकी मांगे कहाँ पूरी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप काफी सफल रहा। बड़ी संख्या में लोग नौकरी की चाह में कैंप में बायोडाटा लेकर पहुंचे। निजी कंपनियों द्वारा इंटरव्यू के बाद लगभग 1300 युवाओं को कैंप में ही ऑफर लेटर दिए गए। वहीं स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल ने समापन समारोह में युवाओं को ऑफर लेटर बांटकर शुभारंभ दिया। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री विजय शर्मा ने दूरभाष के जरिए कैंप के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने आने वाले समय में इस तरह के और कैंप लगाने को कहा है। मेरा नाम आशीष यादव है और मेरी मंगल क्लास से आया हूँ।
रोजगार के पता करने के लिए यहाँ जहाँ पे सुनहरा अवसर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सी सुविधाएं हैं जहाँ पर बेरोजगारी युवाओं के लिए यहाँ शिक्षित बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़े बड़े कंपनी आए हैं, यहाँ जॉब की सुविधा व्यवस्था है। मेरा नाम शाखा ढूंढे है और यहाँ मुझे मतलब पेपर के थ्रू पता चला कि कैसे मतलब जॉब की प्लेसमेंट मेरा सेल लगी प्लेस में। और जब मैं यहाँ पे आई तो इट वॉज वेरी रश पर बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि सब लोगों को देख के गेट टू नो कि सब कैसे इतना एक्साइटेड जॉब के लिए। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, सो मैंने ट्राई किया असिस्टेंट के, तो आई गॉट अ जॉब ऑफ फील्ड एग्जीक्यूटिव और इसकी सैलरी 3.5 के है और नाउ आई एम हैप्पी। जांजगीर चांपा जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने अब मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित कुटरा गांव की 125 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से शासकीय भूमि का कब्जा हटाकर लाल झंडा लगाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद अब जांजगीर चांपा जिला में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके तहत अब मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और 4 महीने के भीतर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। जांजगीर में बंडेसर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन को लेकर परेशानी का समय बन गया है। यहां पाइपलाइन बिछाकर ठेकेदार बिजली से पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से बिजली का तार कटा होने से मवेशी करंट की चपेट में आ गए। इस कारण मवेशियों की मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन जांजगीर चांपा जिला में ये योजना ठेकेदार और अधिकारियों के साठगांठ से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ताजा मामला ग्राम पंचायत भटेसर का है, जहां के सरपंच ने कलेक्टर को ग्रामीण यांत्रिकी और बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरपंच ने बताया कि नल जल मिशन के तहत पाइपलाइन, पानी टंकी और बोर उत्खनन के लिए भी ठेकेदार भवानी बोरवेल्स को 1.5 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने तय समय में काम नहीं किया, गुणवत्ताहीन सामान लगा दिया और ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के बजाय खुद चोरों की बिजली से पंप संचालित कर रहे। लेकिन कटे फटे तार से करंट की चपेट में आने के कारण मवेशी की मौत हो जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में पीएचई, विद्युत विभाग और ठेकेदार के खिलाफ भारी आक्रोश है। सरपंच के साथ में ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। लगे समझा 1-1.5 महीना ही से बात तो पानी नहीं आते, पैसा से लेते 2 महीना मांगी तो 1 हफ्ता पानी चलाने वाला आज मांगे कौन है चलाने वाला? पानी बहरन साहू। अच्छा, तो तुम्हारा अभी आज करंट में मरे हैं 1-2 दिन में पता क्यों ना? पता तो नहीं रही से, पर उसने सुने हैं। हाँ सुने हैं। क्या तार और झटके जानवर है तो जानवर कहा चाहता तुम्हें? पानी चाहिए। सबके घर में मतलब नल लगे है, मोर घर छूट गए। अब पता नहीं कहाँ। हाँ तो आज कुछ अब पानी ये लाइन में आते नहीं कर रहे, वो नाले में आते तो पाले लाते सब पानी। तो कौन चलाते हैं? कैसे चलाते हो? बोला बोहरान साहू भाटा पारवा। अच्छा, कैसे चलाते हैं पाइप? सुने हो तो लाइट मतलब डायरेक्ट हाँ वही माध्यम से चलाते हैं नल। अच्छा, उनको कुछ दुर्घटना भी हुई? वो भाई मरे हैं आज पेपर में दे, मतलब आज के, अब कल मरे होता तो आज के बस पानी भर आए। बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ तो, नल आ ही नहीं रहा है, बहुत दिन हो गया।
आता है, कुछ दिन आएगा, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। और बिना टुल्लू पंप लगाए बिना तो आता ही नहीं जल। अच्छा, पूरा महीना नहीं चला। पंप में कैसे कनेक्शन लगा है, कैसे कनेक्शन चलता है? हाँ, वहाँ पर उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन चलाता है? वही बहुरन साहू बोलते हैं। उसके बारे में पैसा भी देते हैं इसका? पैसा 2-4 बार आए हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है। तो अभी मतलब मांगने आते हैं? जी, आते थे और कोई देता था, कोई नहीं भी देता। तो खराब बने है भाई, नल जल था अच्छा नहीं बने है। पूरा हमारे घर में आके बदली दे, पानी नहीं मिला तो मन लगती थे घटिया बने हैं। तो अभी कृष्णा कौन नल बने हैं, कतक दूर है मैं गाँव ले कैसे चला थे अभी? तो बहुत दूर में बने हैं खातिर नहीं निकला, पानी जल में भी बहुत है, खराब हो गई वहाँ। शिकायत करा थे हम करा नल जल अच्छा नहीं ऐसे। अब बिजली कहाँ लपा है वो? दूरिया में करे ना बिजली। तो चोरी के बिजली? चोरी के है, चोरी करते ना आग लगा करे कि लोग काट के ले जाते भाई समाज बीच में ना तार लगा काट के ले जाते कीड़वा। और ये चंडीगढ़ मिल ले अलग से तार लेकर रहे खींचे से लूज पार पाते। आज मवेशी भी मारे है करते तुम्हारे? भैंस मारे है तार में करेंट चटक है करेंट। तो तुम्हारा भी हैंड ओवर काम देता हूँ नल जल के ना वही है करा थे ना ठेका ले है कहने है तो वही करा थे चलाते है घटिया काम करा है वहाँ। तो शिकायत करे है कर हम कर रहे हैं कलेक्टर का ऑफिस में दे रहे हैं हम लिख के घटिया काम कर रही थी बिजली ऑफिस में सलाम ले जा रही थी घटिया करे तो काट ले जाते द्वारा घटिया हमारे पाइप हमारे द्वारा पानी कलेक्शन किया जाता है और जगह जगह हमारे पाइप फट रहा है। गाँव में पानी नहीं आता, हर कोई माने शिकायत करने हमारे घर में ही आता है। तो अभी कैसे चलाता है, किस आधार पे चला रहा है, कौन चला रहा है? अभी ठेकेदार चला रहा है, बिजली चोरी करके ही चला रहा है, कभी चंडीदाई मंदिर के पास के ट्रांसफार्मर से तो कभी गोठान के पास के ट्रांसफार्मर से। और एकदम लूज कनेक्शन, एकदम कटे पिटे तार से ही माने वो कनेक्शन दे रहा है। और हर 2 दिन में माने तार जो है टूट जाता है और माने पानी सप्लाई नहीं होता। भीषण गर्मी में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कौन है ठेकेदार? अधिकारी कार्रवाई करते? हाँ, ठेकेदार का यहाँ आदमी है परमेश्वर यादव, वो अपने आप को बहुत ठेकेदार समझता है, वो पेटी ठेकेदार है। और जब भी जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि कल हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करता। अच्छा, इसकी शिकायत जो है PHE में और बिजली विभाग में भी दिया जा सके। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो गाँव में क्या आक्रोश? हाँ, अब आक्रोश बना सर डेली। तो मैंने हमारे गाँव माने घर में शिकायत दे करके कोई हंडी लेके आ रहा है तो कोई और बर्तन लेके आ रहा है और हम लोग माने बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को घेर लेते हैं कैसा पानी माने सप्लाई करवा रहे हो। पैसा भी देते हैं क्या इसका? किसको पैसा? पानी सप्लाई जो हो रहा है उसका पैसा भी? नहीं, पैसा वैसा तो नहीं बोल रहे हैं कि पैसा भी दिया जाता है। नहीं, वो पुराने जैसे वो था, हाँ ठेकेदार दिया जाता है वो तो अभी जैसे बोलते हैं ना कई लोग मैंने कि हमारे गांव में घर में पाइप लगा दो करके तो पैसा मांगते हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ठेकेदार अपने कारनामे को छुपाने के लिए चोरी से लाए गए बिजली के तार को हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन ठेकेदार के कर्मचारी तार निकालते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं और मीडिया के सामने उन्होंने मवेशी की मौत के बाद में ठेकेदार द्वारा तार हटाने के आदेश को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि पंप हाउस के लिए अलग से मीटर नहीं लगा है, गौठान वाले ट्रांसफार्मर से सप्लाई किया गया था जिसे अब निकाल दिया है। तार अभी में लोग पंप लगे टंकी वाले उधर पे गया था, परमेश्वर यादव निकालने के लिए बोला निकाल रहे हैं। तो ये कहाँ हो, किसके आदर पे लगा था? ये लगा था भवानीपुर विलास। ये कौन? मुकेश शर्मा। क्या बोला था? बोला था तार लगा था भैया। मीटर लगा? मीटर का नहीं पता है भैया, हम खाली काम भर करते हैं बस। चोरी का बिजली है? पता नहीं भैया, हम क्या जाने। तो क्या क्यों निकाल? हम अभी निकाल भर रहे हैं भैया, फिर हम लोग नहीं किए हैं। परमेश्वर बोला था निकालने के लिए, आज निकाल रहे हैं बस। क्यों निकाल रहे हैं, कुछ कारण हुआ? अब निकालने के लिए बोला है, नया तार लगाने के लिए भैया। इसमें कल मर गया था मवेशी में? हाँ, खत्म तो हुआ है, वहाँ पे झटक कर उसी लिए नया तार लगाने के लिए बोल रहा था। अच्छा, हाँ तो निकाल रहे हैं। तो ये तो बिना परमिशन के कौन है इसका ठेकेदार कौन है?
ठेकेदार परमेश्वर भी अगम पाएगा भी हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे ही गांव का वर्कर हैं। अच्छा, गांव के लोग। ग्राम बड़ेसर में जो एक भैंस की डेथ विद्युत करंट के कारण हुई है, आप ही लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।